ग्राम कांगड़ी से बाहर पिल्ली, सज्जनपुर, श्यामपुर और गाजीवाली होकर जो एक पुरानी सड़क है, जिसमें पुराने समय में इसी पर आवागमन होता था, बड़ी ऐतिहासिक सड़क है, उसके धरने में उपस्थित संघर्ष समिति के सभी वरिष्ठ नेता, गाजीवाली के पूर्व प्रधान नंदराम जी, मेरे मार्गदर्शक जो हमेशा मेरा साथ देते हैं शैलेंद्र पाठक जी, युवा कांग्रेस के हमारे इस ब्लॉक के अध्यक्ष जयप्रकाश तोपाल जी, विधानसभा अध्यक्ष इरफान भाई, धनपुरा के अध्यक्ष भाई प्रिंस कश्यप साहब, अकरम भाई, मुलायम पाल, राजन, तमाम उपस्थित मेरे वरिष्ठ नेतागण, परमजीत सिंह जी आदरणीय, मेरे हमेशा मेरा सहयोग करते रहते हैं, उपस्थित सभी माताएं बहनें, उपस्थित मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, भाई नीरज कांगड़ी से जो लगातार इस धरने में संघर्ष समिति के साथ प्रयास कर रहे हैं कि धरने को कैसे सफल किया जाए, सानू अंसारी जो यहाँ बीडीसी मेंबर के प्रतिनिधि हैं। दोस्तों, हरिद्वार में एक बड़ी विवश घटना हुई है। 11 साल की बच्ची के साथ एक अमानवीय कार्य करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पूरे हरिद्वार के अंदर इस बात को लेकर आज गुस्सा और रोष है। उसी के उसमें आज विरोध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी वहाँ अपना धरना उन्होंने आज रखा था, तो उसकी वजह से थोड़ा देर हो गया मैं पहुँचने में, यहाँ देर पे पहुँचने में क्षमा चाहता हूँ। साथियों, संघर्ष समिति के जो हमारे सम्मानित नेता हैं, अनिल भारद्वाज जी हैं, नेगी जी हैं, जोशी जी हैं, रावत जी हैं, बलोदी जी हैं, सबसे पहले मैं इन लोगों को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो काम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, वो काम इन लोगों को करना पड़ रहा है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, लगभग 30,000 की आबादी जो इस रास्ते से निकलती है, क्या किसी सरकार का, किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान इसकी तरफ नहीं जाता है? अभी हमें कुछ लोगों ने बताया था, 2-3 दिन पहले जानकारी हुई कि इस क्षेत्र, जो क्षेत्र पहले ये कुंभ क्षेत्र में आया करता था, इस क्षेत्र को भी कुंभ क्षेत्र से हटाने का काम इस सरकार ने किया है। भारद्वाज जी, आप हरिद्वार में जाएं और देखें कुंभ के आए हुए बजट का किस तरह से दुरुपयोग हरिद्वार शहर के अंदर हो रहा है। जो सड़कें बनी हुई हैं, जहां कोई जरूरत सड़क पर काम करने की नहीं है, उन सड़कों को दोबारा बनाया जा रहा है, और जो सड़क की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसकी तरफ किसी सरकार और किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जा रहा है। हम लोग इसको राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते। मैं भी किसी पार्टी से संबंध रखता हूं, ये लोग भी किसी ना किसी पार्टी से सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ये पार्टी का सवाल नहीं है, ये इस क्षेत्र की जनता के हक का सवाल है, इसलिए इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। जब ये लोग वोट लेने आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, कहते हैं मैं आऊंगा, संगमरमर की सड़क बना दूंगा, आप मुझे वोट दो। मैं इस देश की इस पर क्षेत्र की जनता का साधुवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने उस व्यक्ति पर विश्वास किया और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को का साथ न देकर उसका साथ दिया। लेकिन क्या हुआ आज? वो आपका वोट को छलकर कहां बैठा है? क्यों इस सड़क की लड़ाई नहीं लड़ रहा है? क्या मजबूरी है? अब तो उन्होंने अपना निवास भी इसी क्षेत्र में बना लिया है। क्या विधायक जी की गाड़ी खुद की गड्ढों में को नहीं निकलती है? अरे जो व्यक्ति अपना रास्ता ठीक नहीं कर सकता, वो समाज का रास्ता क्या ठीक करेगा? मुझे इस बात को कहने में बड़ा ही दुख है
कि इस क्षेत्र की जनता ने, बिष्ट जी डॉक्टर साहब भी हमारे मौजूद हैं, वो भी बेचारे लगातार संघर्ष करते रहते हैं। मैं इनकी दुकान पर बैठा था, बिष्ट जी का क्लिनिक है, और इनके क्लिनिक के सामने से जब एक गाड़ी निकली, संतोष सेमवाल जी, इतनी धूल वहां उड़ी कि लगभग कई सौ ग्राम धूल नेगी जी ने खा ली होगी वहां बैठे बैठे अब तक। तो नेगी जी, आप डॉक्टर हैं, आप ऐसी दवाई जरूर लेते रहें जिससे वो धूल अंदर जाती रहे। मगर दुर्भाग्य है, जो व्यक्ति पिछली बार जीतने के बाद यह कहता था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और मैं भाजपा का मुख्यमंत्री विधायक हूं, इसलिए मैं सड़क नहीं बना पा रहा हूं, तो इस प्रदेश के लोगों ने, इस प्रदेश की जनता ने दोनों सरकारें भाजपा की बना के का काम किया। आज क्या कहना चाहते हैं? आज क्या जवाब है उनके पास? अभी कोरोना काल से पहले आपकी संघर्ष समिति ने जब इस सड़क की लड़ाई लड़ी तो भारद्वाज जी, उन्होंने खुद ही आकर कहा था कि आप धरना समाप्त कर दो, मैं आपकी सड़क बनवा रहा हूं। और आप लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया और अपना धरना समाप्त करके उनको मौका दिया। क्या हुआ? किसी खनन माफिया से पैसे लेकर फ्लैक्स तो लग गए, लेकिन सड़क बनने का काम नहीं हुआ। कब तक इन गड्ढों में चलते रहेंगे? और कब तक ये जनप्रतिनिधि धर्म और जाति के नाम पर और क्षेत्रवाद के नाम पर हमको ठग कर अपना वोट लेकर जाते रहेंगे? ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई जब भी कामयाब हो सकती है जब इस क्षेत्र का एक एक व्यक्ति ये संकल्प ले लेगा कि जब तक ये सड़क नहीं बनेगी, हमें इन सब राजनीतिक पार्टियों का विरोध करना, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। जिस दिन मेरी ये माताएं संकल्प लेंगी, जिस दिन मेरे नौजवान साथी संकल्प लेंगे, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसको आपके सामने आकर झुकना ना पड़े। और दोस्तों, यही एक मौका है, यही एक समय है। अभी वो लोग फिर से बलगलाने में लग गए हैं कि जनवरी का मौका दे दो, फरवरी का मौका दे दो, फिर जनवरी फरवरी आ जाएगी, फिर कहेंगे पंचायत चुनाव की आचार संहिता लग गई, अब क्या करें? उसके बाद करेंगे। फिर पंचायत की आचार संहिता खत्म होगी तो कहेंगे कि विधानसभा की आचार संहिता लग गई, उसके बाद देखेंगे। अब की बार वोट दे दो, अब की बार विधायक बनूंगा, फिर सड़क बना दूंगा। आपका करोड़ों रुपए का आश्रम तो बन गया, आपने करोड़ों रुपए की संपत्तियां, प्लॉट अपने रिश्तेदारों के नाम पे तो खरीद दिए। क्या आपके पास इस सड़क बनाने के लिए कुछ नहीं था? 2 करोड़ रुपए की आपको हर साल विधायक निधि मिलती है। आप मत बनाते हमारे घरों की सड़कें, ये छोटी छोटी 10-10, 20-20 हजार की सड़कें बनाकर हमको संतुष्ट करने का काम करते हैं। आप सारा पैसा लगा कर इस सड़क को बनाते, इसे पूरे क्षेत्र की जनता का लाभ होता, लेकिन नहीं दोस्तों, उसके लिए सोच होनी चाहिए, और वो सोच उन लोगों के अंदर नहीं है। बड़ा ही दुर्भाग्य है। ये फ्लैक्स मेरे सामने लग रहा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस फ्लैक्स पर भी मेरा एक सवाल है। इसमें लिखा है बहुप्रशिक्षित हरिद्वारी सड़क का शासनादेश एवं प्रथम किस्त जारी होने पर धन्यवाद। मैं पूछना चाहता हूं, जब 6 महीने पहले शासन आदेश लागू हो गया और 6 महीने पहले प्रथम किस्त जारी भी हो गई, वो किस्त का पैसा कहां है? विधायक जी, आप जवाब दें क्षेत्र की जनता को, कहां है वो पैसा प्रथम किस्त का? क्या आपने अपने आश्रम में उसको इस्तेमाल कर लिया? सही कह रहा मेरा भाई, मेरे भैया ने सही बात कही है। अपने भाई बंधुओं के लिए डंपर खरीदी है उन्होंने उस किस्त से। लेकिन विधायक जी, इस श्यामपुर चौक में संघर्ष समिति के इस बैनर पे हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आपने सड़क का निर्माण अविलंब शुरू नहीं किया तो हम आपको चैन से जीने और रहने नहीं देंगे। ये हम संकल्प लेते हैं। सड़क नहीं तो ना वोट होगा, ना नेता होगा, ना कोई पार्टी होगी, ना कोई समर्थन होगा। अगर आप हमारी सड़क दो, कोई आश्वासन हमें नहीं चाहिए। अभी भारद्वाज जी मुझे कल बता रहे थे, इनके पास फोन आता है, उन्होंने कहा भारद्वाज जी जनवरी में काम शुरू कर दूंगा, आप धरना वापस ले लो।
विधायक जी, धरना तो एक शुरुआत है। इस क्षेत्र की जनता ने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को घर बैठा दिया। अगर आपने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो आपको हरिद्वार के उसी आश्रम में वापस भेजने का काम इस क्षेत्र की जनता करेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि ये लोग भोले भाले हैं, जैसे चाहे वैसे घुमा लूंगा, ये लोग तो मुख्यमंत्री के बहकावे में नहीं आए। मैं भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं, मेरे ही पार्टी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि यार मैं तो भारतीय जनता पार्टी का वर्क करूं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का, गलत हो जाएगा। क्यों भैया, क्या विधायक सिर्फ कुछ पार्टी के लोगों का होता है? जब वो चुनाव जीत जाता है वो जनता का हो जाता है, वो किसी पार्टी का नहीं रहता है। सबके बारे में उसको सोचना चाहिए, लेकिन वो तो अपनों के बारे में नहीं सोच रहे। जिन लोगों ने उनको इतना समर्थन दिया, पार्टी फोरम से उठ के एक तरफा उनको इस क्षेत्र के लोगों ने वोट दिया, उन्होंने तो उन्हीं को छलने का काम किया, उन्हीं के साथ धोखा। कब तक हम धोखा खाएंगे? कब तक हम लोगों को ऐसे चला जाएगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का काम किया था, अब की बार ऐसे विधायकों को हम सबक सिखाने का काम कर देंगे अगर सड़क नहीं बनाएंगे। और एक और बात कहना चाहता हूं, वो अगर सड़क बनाएंगे तो सबसे पहले राजीव चौधरी उनको जाकर गले में माला पहनाकर उनको धन्यवाद करने का काम करेगा, चाहे वह बेशक दूसरी पार्टी का हो। अगर सड़क नहीं तो कोई सम्मान और कोई समर्थन नहीं। और सड़क बनाए तो सबसे पहले सम्मान करने वाला राजीव चौधरी होगा। क्या समझ के रखा है हमको? बरसात के टाइम में मैं एक दिन इस रास्ते शानू के पास आ गया, मेरे पास तो बड़ी ऊंची गाड़ी है। जब मेरी गाड़ी को निकलने में दिक्कत हो रही थी तो ये मासूम छोटे छोटे बच्चे स्कूल कैसे जाते हो? क्या कभी सोचा कि इस क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या होगा? क्या कभी सोचा जो बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे शिक्षा लेने हरिद्वार जाते हैं, इनकी शिक्षा यहां क्यों नहीं हो सकती? कोई मतलब ही नहीं है। आएंगे, क्षेत्रवाद की, जातिवाद की बात करेंगे, समाज धर्मवाद की बात करेंगे, वोट लेके चले जाएंगे। कब तक चलेगा ये? अब नहीं चलेगा। अब ऐसे लोगों को बेनकाब करने का काम किया जाएगा। मैं कल लालढांग गया प्रधान जी, वहां एक व्यक्ति 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक होकर मर गया कल। और इस बारे में पाठक जी बता देंगे। मैं 1 महीने पहले ही उनसे बैठकर बात कर रहा था कि पाठक जी, बाकी बीमारी तो देखी जाए, एक दिल की बीमारी ऐसी है जो मौका नहीं देती आदमी। अगर लाल ढांग के व्यक्ति को भगवान न करे किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो वो व्यक्ति जब तक बंगाली हॉस्पिटल में पहुंचेगा कि उससे पहले तो कहीं मशीन कोई है नहीं उसका थोड़ा बहुत हिला दे शरीर को या हार्ट को। क्या उसको 1 घंटे का समय वो बीमारी देगी कि आप हरिद्वार पहुंचो और मैं आपका इलाज करूंगा? क्या हमारे विधायक ने 2 योजना हमारा वोट लेकर हम पर शासन किया, क्या कभी उसने कहा कि इस क्षेत्र में एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए? अरे यही गैंडी खाता श्यामपुर के बीच में कहीं बना देते। एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री बने 2002 में, हजारों फैक्ट्री उन्होंने लगाने का काम किया सिडकुल के अंदर। आज क्या हमारे प्रदेश के नौजवान वहां नौकरी नहीं कर रहे? मैं अन्य की में मेरा आना जाना था, मेरी जमीन थी वहां 5,000 रुपए बीघा जमीन होती थी बहन जी, 5,000 बीघा, 5,000 रुपए की 1 बीघा। आज वहां 10 लाख रुपए बीघा जमीन है सिर्फ उस सिडकुल की वजह से। जो रोशनाबाद, रावली, महदूद, हेतमपुर के लोग मजदूरी पर जीते थे, आज वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। वहां नौकरी करने वाले लोग उनके घरों में किराए पर रहते हैं और उनको रोजगार देने का काम किया। क्या तस्लीम जब विधायक थे उनको यह क्षेत्र नहीं दिख रहा था? उन्होंने कोशिश नहीं की कि 2 इंडस्ट्री में यहां लगवा दूं ताकि हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे वो उसमें नौकरी कर सके? किसी का कभी ध्यान नहीं गया। और उसमें हमारी भी गलती है क्योंकि हम इस तरह के कभी सवाल ही नहीं करते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से।
जब वो वोट मांगने आते हैं, क्या हमने कभी किसी से पूछा कि आपने मेरे क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए क्या किया? क्या कभी हमने पूछा कि हमारे क्षेत्र के जो मरीज हैं, जो बीमार लोग होते हैं, उनको इलाज कैसे हो, इस पर आपने बात की? कभी हम लोग नहीं पूछते। माता जी, आदत डालो, जब आपके पास कोई वोट मांगने आता है तो उससे सवाल करना सीखो कि तूने हमें क्या दिया है जो तुझे हम वोट दें। क्या 2 इंडस्ट्री अगर इस क्षेत्र में लग जाती तो क्या 4-5 हजार नौजवानों को यहां रोजगार नहीं मिलता? क्यों मेरा नौजवान इस क्षेत्र का दर दर भटकता? क्यों वो कहीं मजदूरी तलाश करने हरिद्वार जाता? उसको यही काम मिलना चाहिए। मैं आप लोगों से इस धरने के माध्यम से, सड़क तो हमारा मुद्दा है ही, सड़क तो हमें चाहिए, लेकिन हमारी जो मेन मुख्य मांगे हैं उनमें अस्पताल, स्कूल और कुछ इंडस्ट्रियां भी हमारी मांग होनी चाहिए। मैं भारद्वाज जी आपसे निवेदन करूंगा, आप इन चीजों को भी जोड़िए, जागरूक करिए। बलोदी जी हमारे आंदोलनकारी हैं, संघर्ष का इनमें अब जज्बा है। बलोदी जी आप भी लड़ाई लड़िए, और जैसा टूटा फटका राजीव चौधरी आपके साथ है, जब आप आदेश करेंगे रात को 12 बजे 2 बजे, मैं आपके साथ खड़ा होने का काम करूंगा और आपके साथ लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। क्यों चुनाव की राजनीति, क्या हर समय चुनाव की राजनीति होगी? तो मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि इस लड़ाई को और ताकत देने की जरूरत है। हमें घर से निकलना पड़ेगा,